हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। कल मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है वर्णन करना। वक्ता अपनी बात को दो प्रकार से वर्णन कर सकता है। डायरेक्ट वे में सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों रिपोर्ट करना डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता सुनी हुई बात को अपने शब्दों में रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट का मतलब एक सुनी हुई बात को आगे बताना, तो इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं: साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपीरेटिव यानी आदेश, सलाह, प्रार्थना और सुझाव वाले वाक्य। 5वां होता है शुभकामना, आशीर्वाद, और एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कोई विस्मयबोधक वाक्य। तो आज हम इसमें थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कोई आदेश होता है, ऑर्डर होता है, सुझाव होता है। सेकंड, डोंट या डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, जिन वाक्यों में हम किसी को मना करते हैं। डोंट प्ले आउट, बाहर मत खेलो। डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, इस तरह के वाक्य। थर्ड है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर का मतलब कभी नहीं, तो नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य सभी होते हैं रिक्वेस्ट। लेट, सुझाव या रिक्वेस्ट। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, या तो उनमें परमिशन होती है या उनमें रिक्वेस्ट होती है। तो हम देखते हैं सेड को, अगर आरबी सेड है तो उसको हम ऑर्डर में बदलेंगे भाव के अनुसार। अगर आदेश है तो हम ऑर्डर में बदलें, सुझाव है तो सजेस्टेड में बदलें, सलाह है तो एडवाइस्ड में बदलें, रिक्वेस्ट है जिन वर्ड में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो तो उसमें प्लीज काइंडली तो हमें हटाना है और उसमें सेड को रिक्वेस्टेड में बदलना है। और सामान्य भाव, जब हम समझ ना पाए कि इसमें सुझाव है, सलाह है, विनती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आस्क्ड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर स्टूडेंट के बीच में डायलॉग हो रहा है। टीचर कहता है वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं आप यहाँ इंतजार करो। स्टूडेंट का आंसर है राइट मैडम आई विल, कि ठीक है महोदया कि मैं यहाँ इंतजार करूंगा। तो इस तरह के डायलॉग जब हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो डायलॉग के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में हमारा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड या आस्क्ड द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट को आदेश दिया। ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख देंगे, और हम सामान्य रूप में बातचीत दिखाना चाहते हैं तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से टीचर ऑर्डर या आस्क्ड द स्टूडेंट। फिर ये आरबी और आरएस दोनों पार्ट को हम टू से कनेक्ट करेंगे। वैसे टू कनेक्टिव के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसलिए इसे हम टू से कनेक्ट करते हैं। तो वेट की यहाँ फर्स्ट फॉर्म टेंस चेंज नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान देने की बात है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमें रखना है। ये इंफिनिटिव बन जाता है। टू के बाद में किसी भी सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर हियर को हमने बदला देयर में। कुछ एडवर्बियल्स होते हैं प्लेस और टाइम वाले, तो हमें हियर को बदलना है देयर में। तो हियर को हमने बदला देयर में।
स्टिल सेम रहेगा। और आई, जो हम प्रोनाउन चेंजिंग में पढ़ते हैं, आई और वी को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। आई और वी को हमें बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट है टीचर, टीचर मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, इसलिए शी या ही दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारा रूल ये है टेंस चेंजिंग का कि जो प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में बदलते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने यहाँ देखा ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम बदलेंगे सेकंड फॉर्म में। तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस था रिटर्न, इसलिए हमने इसको बदला पास्ट सिंपल में। लेकिन इसमें भी फर्स्ट फॉर्म थी, इसको हमने सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं बदला? वेट का वेट ही रहने दिया, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं करेंगे। फिर इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट कहता है राइट मैडम आई विल। जब हमने इसमें देखा राइट वर्ड आ रहा है राइट, राइट का मतलब हम एग्री हैं आपकी बात से, सहमत हैं, तो हमें अपना भाव यहाँ सेड की बजाय लिखना है अग्रीड। स्टूडेंट अग्रीड, स्टूडेंट एग्री हुआ, स्टूडेंट सहमत हुआ, तो राइट शब्द आए तो हमें अग्री शब्द लिखना है। मैडम शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें रिस्पेक्टफुली लिखना है। जब भी सर या मैडम वर्ड लिखा हुआ आता है तो हमें इन वर्ड को छोड़ना है, मैडम या सर को, और उसके स्थान पे हमें रिस्पेक्टफुली लिखना है। फिर अपनी बात लिखनी आगे। आई विल ये पूरा वाक्य है तो हमें एंड सेड दैट, एंड सेड दैट लिखते हुए फिर आगे बात लिखनी है। इसमें दैट कनेक्टिव है, साधारण वाक्य है। आई विल एक साधारण वाक्य है, साधारण वाक्यों में हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, और उससे पहले हमारी जो साधारण आरवी है एंड सेड हमें लिखना है, क्योंकि इसमें दो वाक्य थे, राइट मैडम और आई विल, दो वाक्य थे। पहला वाक्य हमने लिख दिया अग्रीड रिस्पेक्टफुली, और दूसरा वाक्य है इसलिए हमने एंड से जोड़ा, एंड सेड। फिर इसकी कनेक्टिव आया दैट, और फिर आगे लिखेंगे आई विल। आई को हमें बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसमें स्टूडेंट, सब्जेक्ट का मतलब कहने वाला, यहां कहने वाला है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ही या शी। अगर लड़का है तो ही लिखते हैं, लड़की है तो शी लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें कंफर्म नहीं है स्टूडेंट कौन है, इसलिए हम दोनों ही लिख देंगे पब्लिक में, ही या शी। और विल, विल की सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे वुड। इसी तरह से विल हो तो वुड लिखते हैं, शैल हो तो शुड लिखते हैं, कैन हो तो कुड लिखते हैं, मे हो तो माइट लिखते हैं। मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी में 4 ही वर्ड हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, बाकी सेम रहेंगे। अगर आपके सामने वुड आता है, यहाँ वुड है तो वुड रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा, माइट है तो माइट रहेगा, कुड है तो कुड रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा। तो बाकी जो 13 मॉडल होते हैं सेम रहते हैं। 13 में से ये जो 4 हैं इनको हमें सेकंड फॉर्म में बदलना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑफिसर और क्लर्क, इनके बीच में डायलॉग हो रहा है। ऑफिसर कहता है टाइप द लेटर नाउ, अब लेटर टाइप करो। क्लर्क कहता है सर आई हैव ऑलरेडी टाइप दिस, श्रीमान मैं पहले से ये टाइप कर चुका हूं। तो ऑफिसर ऑर्डर, यहां लिखना था क्लर्क, ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क,
क्लर्क को आदेश दिया, ऑफिसर ने क्लर्क को आदेश दिया, तो ऑर्डर, ये ऑर्डर है जब कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्डर करता है। तो इस तरह से ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क, और ये वाक्य है फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य है, तो हमें पहचान करनी है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें टू से लिखना शुरू करना है। टू लिखते हुए फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और फिर सेम लिखेंगे डायरेक्ट। नाउ को चेंज करना है देन में, नाउ को चेंज करना है देन में। कुछ वर्ड है नाउ को देन में, एडवर्बियल है, समय और स्थान वाले वाक्य हैं। नाउ को चेंज करना है देन में, टुडे को दैट डे में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग डे में। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड जो एडवर्ब होते हैं उनको चेंज करते हैं। फिर इसका आंसर है कला कहता है सर आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड दिस, तो यहाँ सर वर्ड आया, तो हमें इसको रिमूव करना है। सर वर्ड को हमें नहीं लिखना है, लेकिन क्लर्क सेड रिस्पेक्टफुली, जहां सर या मैडम शब्द आते हैं तो उसे हम उस वाक्य में हमें रिस्पेक्टफुली लिखना होता है। तो ये वाक्य बन गया क्लर्क सेड रिस्पेक्टफुली। कनेक्टिव आएगा दैट, साधारण वाक्य है आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड दिस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस वाक्य में हमें साधारण वाक्य मानते हुए दैट का प्रयोग करना है। और इसमें फिर आई, जो प्रोनाउन है आई या वी को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो इसमें सब्जेक्ट है क्लर्क, तो क्लर्क इसमें लेडी या जेंट्स, जेंटलमैन हो सकता है, लेडी हो सकती है, तो ही या शी दोनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। दोनों में से एक लिख सकते हैं, ऑब्लिक में दोनों लिख सकते हैं। और फिर हैव टाइप्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या है प्लस का फॉर्म, इसको हमें चेंज करना है हैड प्लस का फॉर्म में। इस तरह से तो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज या हैव प्लस का फॉर्म, उसको हमने चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में, हेड में। हैज या हैव को हम पास्ट में हेड में चेंज करते हैं। तो हैव ऑलरेडी टाइप्ड का बन गया हैड ऑलरेडी टाइप्ड। दिस को बदलेंगे दैट में, इसको हमें बदलना है दैट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। कल वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।